अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे टीसीएल कंपनी के सबसे फेमस मॉडल की। ये जी इनका सन 2023 का मॉडल है। इस मॉडल नंबर है जी 18T3 प्रो। इसका जी सिर्फ और सिर्फ मॉडल नंबर ही T3 नहीं है, बल्कि इसके अंदर 100% T3 कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। टीसीएल की बात करें तो बेसिकली ये चाइना का ब्रांड है, और ये पाकिस्तान में ही अपने तमाम इन्वर्टर को असम्बल करते हैं। इसकी वारंटी क्लेम भी आपको पाकिस्तान से इजीली हासिल हो सकती है। इसमें जी आपको 10 साल कंप्रेसर की और इसके अंदर आपको 4 साल पीसीबी कार्ड की वारंटी मिलती है। इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये मॉडल एनर्जी सेविंग के अंदर दी जाता है, 80% एनर्जी को सेव करता है। सेकंड, उसके बाद इसके अंदर फायर प्रूफ बॉक्स दिया जाता है। इसमें अगर किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज वगैरह होती है तो इसमें फायर प्रूफ बॉक्स दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका एसी पूरा का पूरा नहीं जलता, बल्कि जिस किसी हिस्से में शॉर्टेज होती है वो आपका सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट जलेगा। तो उसको आप इजीली रिप्लेस करवा के अपने एसी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये फुल बीटीयू प्रोवाइड करता है 50 डिग्री तक। टेम्परेचर जो है वो आजकल नॉर्मली हमारा 46-47 से क्रॉस कर जाता है। तो उस सूरत में जो हमारे सिंपल T1 कंप्रेसर वाले एसी हैं तो वो बीटीयू पूरे नहीं देते, उसकी एसी की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ये वाला मॉडल परचेज करते हैं तो ये 50 टेम्परेचर तक भी फुल बीटीयू के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद इसके अंदर जी सेल्फ क्लीन का ऑप्शन भी है, इसको आप सेल्फ क्लीन कर सकते हैं इसके रिमोट के साथ। और इसमें पांचवा जो फंक्शन है वो वाईफाई कंट्रोल का है, आप इसको मोबाइल के ज़रिए इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी अगर आपने कूलिंग वगैरह कम करनी है, टेम्परेचर बढ़ाना है या फिर जो भी आपने कम करना है, आप वहाँ से उसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जी क्लीनिंग रिमाइंडर भी दिया जाता है। अक्सर कस्टमर इसको टाइम पर ऑटो क्लीन करना भूल जाते हैं, तो उस सूरत में ये आपको रिमाइंडर भी देगा कि इसको एसी को जो है वो क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ गई है। तो उसके बाद अलार्म होगा, आप इसको क्लीन या फिर इसकी सर्विस आप इजीली करवा सकते हैं। डीप क्लीन का फंक्शन भी इसके अंदर है। इसमें अगर आप डीप क्लीन के फंक्शन के ऊपर आते हैं तो आपको मुकम्मल इसकी सर्विस करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। उसके बाद जी इसमें फंक्शन है जी इको मोड का। इको मोड के फंक्शन की बात करें तो इको मोड के ऊपर आप इसको अगर सेट करते हैं तो एसी अपने ही हिसाब से रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और उसी हिसाब से वो जो उसकी स्पीड है रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अपने एसी की टेम्परेचर बढ़ाता है या फिर कम करता है। उसी हिसाब से फिर ये अपनी बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो भी बढ़ाता है या फिर कम करता है आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से। इसके फिन्स की बात करें तो इसके इनर और आउटर दोनों गोल्ड फिन के अंदर दी जाते हैं। इसमें आईओटी का फंक्शन भी मौजूद है। आईओटी के फंक्शन से फ़ायदा ये होता है कि मोबाइल के ज़रिए आप इसको बाहर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप इसको एसी को ऑफ करना भूल जाते हैं, अगर आप घर से बाहर मोबाइल पे अगर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, अगर आप घर से बाहर है और आपका मोबाइल जो है वो इंटरनेट को सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी आपको ये अलार्म देगा। वहीं से बैठ कर आप इसको किसी भी मुल्क में बैठकर किसी भी जगह पर बैठकर आप इसको इजीली वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं। लो नॉइस के साथ है, बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं होती। अच्छा जी, सबसे लास्ट और सबसे मेन जो इसके अंदर फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है जी जनरेटर मोड का। तो दूसरे फंक्शन मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं, वो फंक्शन आपको दूसरी कंपनियों के एसी में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो हम लास्ट वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं जनरेटर मोड की, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टीसीएल या फिर अभी एक से दो कंपनियों ने बनाया है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला फंक्शन सिर्फ टीसीएल के अंदर ही दिया जाता है। इसको जेन मोड भी कहा जाता है, इसको जनरेटर मोड भी कहा जाता है, और थर्ड इसको अम्पेयर लॉक सिस्टम भी कहा जाता है। इसका फ़ायदा अगर आपको बेसिकली बताएं तो अक्सर कस्टमर का कहना ये होता है कि अम्पेयर लॉक करने से कूलिंग कम हो जाती है, तो उसको लॉक करने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसमें आपको फ़ायदा उस सूरत के अंदर मिलता है जब आपने एसी को अपने यूपीएस के ऊपर या फिर आपने उसको जनरेटर के ऊपर चलाना होता है। नॉर्मल एसी जिसके ऊपर इसका जेन मोड का ऑप्शन नहीं है, उसको अगर आप जनरेटर के ऊपर चलाएंगे तो एसी को स्टार्टिंग में बिजली जो है वो पूरी चाहिए होती है, क्योंकि उसने शुरू में जो यूनिट का अम्पेयर कंज्यूम करने होते हैं वो 10 से 12 अम्पेयर कंज्यूम करता है। एसी को स्टार्ट में चलने के लिए 10 से 12 अम्पेयर की ज़रूरत होती है, और जब एसी कूलिंग पूरी करता है तो उसके बाद वो ट्रिप करके अम्पेयर डाउन करके 2 से 3 अम्पेयर पे आके चलता है। तो अगर लाइट चली गई है तो आपने जनरेटर पे चलाना है या फिर आपने इसको यूपीएस के ऊपर चलाना है तो आप सादे वाला एसी नहीं चला सकते, क्योंकि उसको बिजली पूरी चाहिए होती है। लेकिन अगर आपके पास टीसीएल कंपनी का ये वाला एसी है जिसके अंदर जनरेटर मोड दिया गया है, आप इसको स्टार्टिंग से ही 2 अम्पेयर पे लॉक करके यूपीएस के ऊपर या फिर आप सोलर के ऊपर इसको इजीली चला सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है तो यूपीएस के ऊपर अगर आपने एसी चलाना है और उसके साथ आपने दूसरी भी चीज़ें चलानी है तो आप इसको 2 अम्पेयर पे या फिर इसको 4 अम्पेयर पे लॉक करके एसी भी चला सकते हैं।
उसके अलावा आप इसके साथ फ्रिज या फिर कोई और चीज़ भी इजीली चला सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप दूसरा एसी लेंगे जिसके अंदर जनरेटर मोड का फंक्शन नहीं होता, तो उस सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ एसी चला सकते हैं। वो भी 100% श्योर नहीं है कि आपका एसी सही चलेगा या फिर उसमें किसी किस्म का मसला आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो ये 1750 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। मैक्सिमम जो इसका एम्पेयर है वो 12 से लेकर 13 एम्पेयर है और मिनिमम ये 1.5 से लेकर 2 एम्पेयर तक इजीली आ जाता है। इसको ऑर्डर करने के लिए या फिर इसकी वजह से मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं और हमसे इसकी 10 साल तक की मुकम्मल वारंटी इजीली क्लेम करवा सकते हैं। इस तरह के आइटम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।